एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे और साथ ही साथ उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी। शेरनी का एक बेटा रेड कलर का था जिसका नाम शार्दुल रखा था और दूसरा बेटा ब्लू कलर का था, उसका नाम सिम्हा शेर रखा था। वहीं शेरनी का पति उस जंगल का राजा था। वह जंगल के जानवरों का शिकार करता रहता था। शेरनी इस सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वह हमेशा बोलती रहती थी, ये सब मत करो। लेकिन बब्बर शेर के मन पर तो खून सवार था। वह शेरनी की कोई बात नहीं सुनता था। आप ऐसा क्यों करते हैं? आखिर जंगल के जानवरों को मारकर आपको क्या मिलता है? उनके भी परिवार हैं। अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो मैं जंगल के जानवरों को सब बता दूंगी। बब्बर शेर को शेरनी की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन उसे मारने की सोचता है। जब अगली सुबह होती है और शेरनी जंगल में अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही होती है, तभी वह बब्बर शेर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और बहुत खुश होता है, अब आएगा मजा, अब तो मुझे रोकने वाली भी इस दुनिया से चली गई। शेर उसे मारकर वहां से चला जाता है। तभी उसके दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और अपनी माँ को इतना घायल देखकर दोनों बहुत दंग रह जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? किसने हमारी माँ का ये हाल किया? चलो जल्दी से इन्हें भालू हकीम के पास लेकर चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपनी माँ को भालू हकीम के पास ले जाते हैं। भालू हकीम शेरनी को देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन शायद अब वो कभी बोल न पाए। अब तो तुम्हारी माँ को कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। भालू हकीम, कुछ भी करके हमारी माँ को आप ठीक कर दें। हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ इस मणि को देनी होगी और ये मणि तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती है। ठीक है भालू हकीम। ऐसा बोलकर वो दोनों अपनी सारी शक्तियाँ उस मणि को दे देते हैं। तभी भालू हकीम एक मंत्र पढ़ता है और उस मणि से एक रोशनी निकलकर सीधा जाकर शेरनी से टकराती है और शेरनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर उसके दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं और भालू हकीम का धन्यवाद करते हैं और तीनों माँ बेटे अपनी गुफा की ओर चल देते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तभी एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी शार्दुल अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपका ये हाल किसने किया? आप हमें बताइए, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम ये सब सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये सब किसने किया। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे सगे पिता ने किया है। कल मैंने उन्हें जंगल के जानवरों को मारने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा किया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसी गिरी हरकत कैसे कर सकते हैं? हम तो उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन भाई, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, कुछ तो करना ही। फिर तीनों गुफा की ओर चले जाते हैं। तभी सिम्हा अपने बाबा से बोलता है, क्या हुआ बाबा, आपके होश क्यों उड़ गए? आपने जो भी हमारी माँ के साथ किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब आप अकेले ही इस जंगल में रहना, हम जा रहे हैं। शेर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सबसे माफी मांगने लगता है। शेरनी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बच्चों से दूर मत करो। आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और सभी जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। बस तुम सब मुझे एक मौका दे दो और मुझे माफ कर दो। शेर को ऐसा गिड़गिड़ाता देख सभी उसे माफ कर देते हैं और फिर से उसी जंगल में सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।